हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग सम सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 12। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है ये चीज, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो पहले मैं क्या फाइंड कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, तो ए प्लस 2b प्लस 3c का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लूंगा, a प्लस 2b प्लस 3c फाइंड कर लूंगा। सो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, 2 1 माइनस 4 3 5 माइनस 2 देन प्लस 3c। सो प्लस 3c। सी मैट्रिक्स क्या है, 0 2 3 माइनस 1 0। ओके, सो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखूंगा मैं, 1 0 0 1 3 1 2। अब ये 2 इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ईच एलिमेंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो चलो ये 2 को अंदर ले लेता हूं मैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 2 3 जा 6 2 5 जा 10 एंड 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस, अब ये 3 इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। 3 0 जा 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 0 जा 0। सो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू, चलो क्या करना है हमें, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 0 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, ऐड होगा। 0 प्लस 2 2 2 प्लस 6 8 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 7 प्लस 9 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 प्लस 6 9 9 माइनस 3 6 1 प्लस 10 11 11 माइनस 3 8 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। तो ये a प्लस 2b प्लस 3c मिला। अब इसका क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज। सो a प्लस 2b प्लस 3c का क्या लेना है, ट्रांसपोज। चलो बोलो क्या, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम। तो ये बन गया मेरा, ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा मैं, 1। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, राइट हैंड साइड में आते, a ट्रांसपोज चाहिए मुझे, 2b ट्रांसपोज चाहिए और 3c ट्रांसपोज चाहिए। चलो इसको यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो नाउ a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज क्या है, तो ये रहा मेरा a, तो इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज यानी रो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉलम में। चलो बोलेंगे आप, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू क्या करना है, बी ट्रांसपोज। सो ये बी है मेरा, राइट। तो इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम। ओके, 3 5 माइनस 2, ये आ गया बी ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। अब सी ये है तो इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, ये आ गया। चलो इक्वल्स टू, अब ये मैट्रिक्स एज इट इज 1 3 0 1 1 2 प्लस, अब ये 2 इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4
प्लस अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 0 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 2 6 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 3 9 3 इंटू 0 0। ओके चलो आते हैं यहां पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। सो ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज इक्वल्स टू, चलो क्या करना है, ऐड करना है। सो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 3 6, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 6 8, 1 plus 10 11, 11 minus 3 8, 1 minus 8 minus 7, minus 7 plus 9 2, 2 minus 4 minus 2, minus 2 plus 0 minus 2। तो A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज ये मिल गया मुझे। इसको इक्वेशन नंबर क्या दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 ये जो मैट्रिक्स आया है और इक्वेशन 2 में जो मैट्रिक्स आया है, क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिमिलर है, क्या सेम है? क्या आप बोलेंगे यस सर सेम है, तो सेम है तो हो गया वेरीफाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, ए प्लस 2b प्लस 3c का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है और आपको ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। ओके तो अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे बी ट्रांसपोज की जरूरत है एज वेल एज ए ट्रांसपोज की भी जरूरत है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले मैं ए ट्रांसपोज और क्या फाइंड कर लूंगा, बी ट्रांसपोज फाइंड कर लूंगा। चलो पहले ए ट्रांसपोज लिख लेता हूं, आप इसको देख के बता सकते हैं इसका ट्रांसपोज क्या होगा, है ना। ये फर्स्ट रो मेरा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा मेरा सेकेंड कॉलम, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब लेता हूं मैं बी ट्रांसपोज। यस बच्चों बोलो चलो, ये फर्स्ट रो बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा मेरा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा मेरा थर्ड कॉलम। तो ये मिला मुझे बी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज और सॉरी बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैं ए प्लस क्या फाइंड करूंगा, बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, -1 2 1 -3 2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में 2 -3 -1 1 2 3। ओके सो ए प्लस बी ट्रांसपोज। चलो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। -1 प्लस 2 2 -3 1 -1 -3 प्लस 1 2 प्लस 2 -3 प्लस 3 ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या मिला मुझे, -1 प्लस 2 1 2 -3 -1 सॉरी -1 आएगा बच्चों, -1 1 -1 0 -3 प्लस 1 -2 2 प्लस 2 4 -3 प्लस 3 दैट इज 0। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज मिला मुझे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलो ट्रांसपोज ले लें, ये फर्स्ट रो बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बनेगा मेरा सेकेंड कॉलम। ओके तो यहाँ पे मुझे मेरा लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो मेरा ए ट्रांसपोज क्या है, देखो यहाँ पे फाइंड किया था -1 -3 2 2 1 -3 प्लस क्या करना है, बी ट्रांसपोज। तो ये रहा मेरा बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है, 2 1 -3
2 -1 3. ओके, सो A ट्रांसपोज प्लस B इक्वल्स टू, चलो इन दोनों को क्या करना है, ऐड। सो -1 + 2 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बच्चों। -3 + 1, 2 - 3, 2 + 2, 1 - 1 एंड -3 + 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करना होता है, ऐड। सो A ट्रांसपोज प्लस B क्या मिल रहा है मुझे, -1 + 2 दैट इज 1, -1 + 2 1, -3 + 1 -2, 2 - 3 -1, 2 + 2 4, 1 - 1 0, -3 + 3 दैट इज ऑल्सो 0। इसे इक्वेशन दे दिया मैंने 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देख के बता सकते हैं क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नजर आ रहे हैं। देखिए इधर और इधर, तो आप बोलेंगे यस सर सेम है, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने वेरीफाई कर दिया, यानी प्रूफ कर दिया कि A प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Prove that A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric matrix where आपको यहाँ पे दो सब क्वेश्चंस दे रखा है, A मैट्रिक्स यहाँ पे ये दे रखा है और दूसरा सब क्वेश्चन में A मैट्रिक्स ये दे रखा है, ठीक है। तो दो सब क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको याद दिला देता हूँ। ये कंसेप्ट हमने अर्लियर एक्सरसाइज में देखा था, ओके। फिर भी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर ए मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, यानी ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ गया, तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक कहा जाता है। अगर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया तो ए मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है, राइट। बट बच्चों यहाँ पर ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं बताना है, यहाँ पे क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है ये बताना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहा जाएगा। ओके चलो बातें हो गई बहुत, सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे मैं फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन में मेरा ए आपको ये दे रखा है फर्स्ट सब क्वेश्चन में, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं इसका। तो ए ट्रांसपोज इसका क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम। ओके ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, ए ट्रांसपोज। अब क्या निकालूंगा मैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, ये मेरा ए है, प्लस ए ट्रांसपोज, ये रहा ए ट्रांसपोज 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2। ओके सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, चलो ऐड करते, डायरेक्ट ऐड कर दो बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 1 2 2 + 3 5 4 -2 2 3 + 2 5 2 + 2 4 1 -3 -2 -2 + 4 +2 -3 + 1 -2 2 + 2 4, ये मिला मुझे A प्लस ए ट्रांसपोज। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, 1। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये मेरा फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम। ओके इसको इक्वेशन क्या देता हूं, 2। अब आपको देखना है इक्वेशन 1 और 2 में आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस क्या इक्वल है क्या, चेक कर लो। यस 5 4 -2 5 4 -2 2 -2 4 2 -2 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 और 2 के इक्वल है। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
टू क्या मिला मुझे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हुआ, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ कर दिया मैंने, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब मुझे बताना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 एंड 2, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। और इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज यहां पे मैंने फाइंड किया था 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2। ओके, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, चलो माइनस कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। सो 1 -1 0, 2 -3 -1, 4 माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 3 -2 1, 2 -2 0, 1 माइनस माइनस अगेन प्लस, 1 + 3 4, -2 -4 -6, -3 -1 -4, 2 -2 0। तो ये मिला मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको मैं इक्वेशन नंबर दूंगा 3। अब इसका क्या लूंगा मैं, ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम। ये मिल गया मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बच्चों इसको इक्वेशन में नहीं दूंगा अभी फिलहाल, आप देख के बताओ ये दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है क्या। आप बोलेंगे नहीं सर इक्वल नहीं है। आप बोलेंगे सर नंबर तो सेम नजर आ रहा है बट साइन में चेंज है, ये -1 है, ये +1 है, ये +6 है तो ये -6 है, ये +4 है तो ये -4 है ना, साइन में चेंज है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो तो मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, तो ये माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू। अब जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस मैट्रिक्स को, तो साइन विल चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 0, ये -1, ये +6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये -6, ये -4 और ये 0। 0 का कोई साइन नहीं होता बच्चों। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 4। अब मुझे देख के बताओ बच्चों, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में क्या ये मैट्रिसेस के एलिमेंट और ये मैट्रिसेस के एलिमेंट सेम है क्या। आप बोलेंगे यस सर, अब सेम है। तो सेम है तो बेटा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 A minus A transpose equals to minus of A minus A transpose का ट्रांसपोज। तो जब A minus A transpose equals to minus of A minus A transpose का ट्रांसपोज आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो therefore A minus A transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो यहां पे हमने पहला सब क्वेश्चन आपका क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बच्चों। अब आप ये सेकंड सब क्वेश्चन ये मैं आपको करने दे रहा हूं, तो ये होमवर्क रहेगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, ये मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला नहीं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे ये किया, ये भी 3/3 का था, ये भी 3/3 का था। तो आपको ये सम को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये आंसर मिला या नहीं मिला, ठीक है। ओके, हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखा जा सकता है, उसका दूसरा वे क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक नोट लिखा है मैंने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
कैन बी एक्सप्रेस, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो। अब पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके ऑर्डर सेम होते हैं ना, दो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज फॉलोज। ओके, तो क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम, क्या लिखा था, सम, तो सम यानी एडिशन, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है बच्चों। इस पूरे मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर इस फॉर्मूला को लेके सम एक ही दे रखा है, और वो क्वेश्चन नंबर 11 है। बाकी कहीं पर भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला नहीं है, बट इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, बहुत ही रेयर है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके, तो रेयर क्वेश्चन है ये, बट आपको याद रखना है कि ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया, क्या बोलेंगे कि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने बोलेंगे, किसमें, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो सब क्वेश्चन दे रखा है। पहला सब क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन में मैं एज्यूम करता हूं लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स है, 4 -2 3 एंड -5। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सम बताना था ना, सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे मैं a लिख चुका हूं ना, तो a मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, a ट्रांसपोज। तो इसका a ट्रांसपोज क्या बनेगा, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बस अब मैट्रिसेस को पुट करते हुए चलो, तो ये मैं करली ब्रैकेट ले लेता हूं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, 4 -2 3 और -5 प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या मिला है मुझे, 4 3 -2 -5। ओके, ब्रैकेट क्लोज, तो ये करली ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया, प्लस हाफ, अगेन एक करली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, 4 -2 3 -5, देन माइनस करना है मुझे ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या है मेरा, 4 3 -2 -5, और ये करली ब्रैकेट से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, तो इसको मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ओके, इन दोनों में क्या करना है, आपको एडिशन करना है, तो ऐड करते हैं, 4 + 4 8 -2 + 3 1 3 -2 1 -4 -5 -10 प्लस हाफ, 4 -4 0 -2 -3 -5, 3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, सो 3 + 2 5 -5 माइनस माइनस बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 0 मिलेगा। अब बोलो आगे क्या करेंगे, अब ये हाफ इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ईच एलिमेंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली ये हाफ भी इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं आगे इसको। तो a इक्वल्स टू, तो देखो हाफ इसको मल्टीप्लाई किया ना, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 4,
और यहाँ पे 1 इंटू हाफ, तो वो हाफ ही रहेगा, हाफ इंटू 1 हाफ ही रहेगा, और 1/2 इंटू -10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, प्लस अब इस हाफ को अंदर लो, तो ये हाफ 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, ये -5/2 होगा, और ये हाफ इंटू 5 कितना आएगा, 5/2 आएगा, और हाफ इंटू 0 0, तो ये आ गया मेरा आंसर। आप बोलेंगे सर इसको ऐड नहीं करना है क्या? नहीं करना है बेटा, अगर आप ऐड करोगे ना, ऐड करने पर आपको है ना ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा ए, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ए को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर यहीं तक है, देखो मैंने सम में, ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों का सम में मैंने एक्सप्रेस किया ए को। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मेरा ए रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है कि आपने आंसर करेक्ट निकाला या नहीं, तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लो। ओके, आंसर यहीं पे खत्म हो गया बच्चा। अब मैं सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूं कि अपना आंसर सही आया है या नहीं। 4 + 0 बेटा 4 होगा, हाफ -5/2, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, 1 - 5 -4, -4 डिवाइड बाय 2 -2, तो ये आ गया -2। इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करना है, 1 + 5 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो ये आ गया 3, -5 + 0 दैट इज -5। और अब देखो ये मेरा ए है, इधर देख क्वेश्चन में ए क्या दे रखा था, 4 - 2 3 - 5, 4 - 2 3 - 5, इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर सही। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। लेट ए इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को मैं क्या ले लेता हूं, ए, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा मेरा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बनेगा मेरा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम। ओके, सो अभी मैं क्या बताना था, एक्सप्रेस करना था मैट्रिक्स को, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या कैसे लिखा जाता है, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सो ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, ए मैट्रिक्स क्या है मेरा ये, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक करली ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूं। सो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ओके, प्लस क्या करना है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या है मेरा, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज, प्लस हाफ, अगेन एक करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स है मेरा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ओके, माइनस ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज है मेरा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 and 2, okay, curly bracket close. So A equals to हाफ ऑफ, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या करना है, ऐड करना है। सो अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। सो 3 + 3 6 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 + 1 हो जाएगा, -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1
-5 प्लस 1 -4, 2 प्लस 2 4 प्लस हाफ ऑफ। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या करना है, माइनस करना है। सो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 प्लस 2 5, -1 माइनस माइनस अगेन प्लस, तो -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 क्या मिलेगा, 3, -2 -3 -5, -2, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सो -2 प्लस 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस 5 6, -4 माइनस माइनस प्लस होगा, -4 प्लस 1 -3, -5 -1 -6, 2 -2 0। ओके, तो आप चाहे तो इतने पे आप रुक सकते हो, या आपको 1/2 अंदर लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 1/2 को अंदर ले लेता हूं तो क्या होगा, सो 1/2 अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर लूंगा तो ईच एलिमेंट को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई, तो 6/2 6/2 1/2 -5/2 देन 1/2 -4/2। आप बोलेंगे सर डिवाइड हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हो डिवाइड, मैं जानबूझ के डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर में क्या रखना चाहता हूं, 2 रखना चाहता हूं, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, -4/2 देन अगेन -4/2 देन -5/2 -4/2 and again 4/2 plus 0/2 means 0 only, then 5/2 and 3/2, फिर क्या, -5/2 0 6/2 -3/2 -6/2 और 0। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ओके, तो आपका आंसर फाइनली यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब चाहे तो मैंने बोला यहाँ पे भी रुक सकते हैं, इतना लिखा तो भी चलेगा। ओके, बट अभी चेक करते हैं इन दोनों ऐड करने पर हमें ए मैट्रिक्स आता है क्या, चेक करके देख लेते हैं ना। तो ऐड करने पर ए मैट्रिक्स आएगा क्या, देखो 6/2 प्लस 0 इज 6/2, तो वो 3 आएगा। हाफ प्लस 5/2, सो 1/2 प्लस 5/2 6/2, 6/2 कितना आया, 3 आया। -5/2 प्लस 3/2, तो वो देगा -2/2, -2/2 यानी क्या आया, -1 आया। हाफ -5/2 यानी 1 -5 -4, -4/2 क्या मिलेगा, -2। देन -4/2 प्लस 0 दैट इज -4/2, तो ये भी -2 हो जाएगा। -4 प्लस 6 2, 2/2 क्या मिलेगा, 1। -5 -3 -8, -8/2 -4, और -4 -6 -10, -10/2 -5, और 4/2 is that is 2। ओके, 4/2 प्लस 0 इज 4/2 एंड 4/2 इज 2। अब देखो ए आया है क्या, देखो ए 3 3 1 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 और -4 -5 2। तो इस तरह से आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जितनी लाइक्स मुझे देंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूंगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है और क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है।
और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकेंड पार्ट में बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। सो फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट में यहां पे देखो मुझे ए ट्रांसपोज की भी जरूरत है और बी ट्रांसपोज की भी जरूरत है, राइट। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिख लेता हूं। तो यहां पे ए ट्रांसपोज क्या है, क्या बनेगा मेरा, ये फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम, ठीक है। ए ट्रांसपोज आ गया। फिर क्या लिखूंगा मैं, बी ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम। ओके, सो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करता हूं ए बी। सो A इंटू बी, सो A मैट्रिक्स क्या है मेरा, 2 -1 3 -2 4 1, और B मैट्रिक्स क्या है, 0 3 -4 2 -1 1। ओके, सो ए बी, सो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 zeros are 0, -1 into 2 -2. First row second column, 2 3s are 6, -1 into -1 plus 1. First row third column, 2 into -4 -8, -1 into 1 -1. Now second row first column, 3 into 0 0, -2 into 2 -4. Second row second column, 3 into 3 9, -2 into -1 plus 2. Second row third column, 3 into -4 -12, -2 into 1 -2. Now third row first column, 4 zeros are 0, 1 into 2 2. First third row second column, 4 3s are 12, 1 into -1 -1. Third row third column, 4 into -4 -16, 1 into 1 1. ओके, ये आ गया, मुझे ए बी मिलेगा। चलो, तो ए बी क्या मिल रहा है मुझे, 0 -2 -2, 6 plus 1 7, -8 -1 -9, 0 -4 -4, 9 plus 2 11, -12 -2 -14, 0 plus 2 2, 12 -1 11, -16 plus 1 -15। तो ये ए बी मिला। क्या है, ए बी ट्रांसपोज लेना है मुझे। सो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, चलो इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा मेरा थर्ड कॉलम। ए बी का ट्रांसपोज मिल गया, इसमें मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, 1। अब मैं क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। चलो यहाँ पे करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या मिला था मुझे, 0 2 3 -1 -4 1। ओके, ये बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्या है, ये रहा ए ट्रांसपोज। सो 2 3 4 -1 -2 और 1। ओके, चलो, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगेन बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 into 2 0, 2 into -1 -2. First row second column, 0 into 3 0, 2 into -2 -4. Now first row third column, 0 into 4 0, 2 into 1 is 2. Now second row first column, 3 2s are 6 and -1 into -1 plus 1. Now second row second column, 3 3s are 9, -1 into -2 plus 2. Now second row third column, 3 4s are 12, -1 into 1 -1. Third row first column, -4 into 2 -8, 1 into -1 -1. Third row second column, -4 into 3 -12, 1 into -2 -2. Third row third column, -4 into 4 -16,
minus 16 and 1 into 1 is 1. So B transpose into A transpose equals to minus 2 minus 4 2 7 11 11 minus 9 minus 14 और ये आ रहा है minus 15. ओके सो ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 2. अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी इस मैट्रिसेस और इस मैट्रिसेस, क्या इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नजर आ रहे हैं क्या? -2 -4 2 -2 -4 2 7 11 11 7 11 11 -9 -14 -15. यस वही है. आप बोलेंगे यस सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AB transpose is equals to B transpose into A transpose. तो यहां पे मैंने ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू क्या बताना है, बी ट्रांसपोज बताना है. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लूंगा बी ए ट्रांसपोज. तो उसके लिए पहले बी ए फाइंड आउट कर लेता हूं. सो बी ए सेकेंड पार्ट. ओके सो बी ए. सो पहले बी क्या है मेरा, ये मैट्रिक्स है 0 3 -4 2 -1 1. बी हो गया. और ए मैट्रिक्स क्या है मेरा 2 -1 3 -2 4 1. ओके सो बी ए इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 3 इंटू 3 9 और -4 इंटू 4 -16. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 0 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू 1 -4. अब थर्ड कॉलम नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहां तक ही रुक जाएंगे. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 4 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -2 +2 1 इंटू 1 1. ओके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी हो गया. अब थर्ड रो नहीं है. ओके तो यहाँ पे आपका ये एक बी ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है. सो बी ए मैट्रिक्स क्या मिला मुझे 9 -16 -7 -6 -4 -10 4 -3 1 1 + 4 5 -2 + 2 0 और ये 1 बचा. ओके तो ये मिला मुझे बी ए. तो इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो बनेगा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम. तो बी ए ट्रांसपोज आ गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. अब क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. सो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. सो ए ट्रांसपोज क्या है मेरा 2 3 4 -1 -2 1. और बी ट्रांसपोज है मेरा 0 2 3 -1 -4 1. चलो सो ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 zeros are 0 3 3s are 9 4 into -4 -16. First row second column 2 2s are 4 3 into -1 -3 4 1s are 4. Now second row first column -1 into 0 0 -2 into 3 -6 1 into -4 -4. Second row second column -1 into 2 -2 -2 into -1 +2 1 into 1 is 1. So A transpose into B transpose equals to 9 -16 -7 4 -3 1 1 + 4 5 -6 -4 -10 -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 1. ओके सो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मिला. इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं 2. सो 1 और 2 को देख के अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के क्या है, सेम है. इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी ए ट्रांसपोज
इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। और यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 2.4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 2.5। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।